रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। आज जो है वो स्पीकर कौमी असम्बली ने कदरे जुरत का मुजाहरा किया है और पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरू करने पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को काफ़ी आड़े हाथों भी लिया और साथ वजीर कानून को कहा कि उन्होंने ये जो स्टेटमेंट दी है इसको भी देखें और बतलाएं कि उन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों और किस वजह से दी है। और स्पीकर ने अपनी कुछ यादाश्तें भी शेयर की कि पार्लियामेंट के इस्तेहकाक के हवाले से किस तरीके से मजरू किया जाता रहा या कमेंट्स मतलब है किए जाते रहे। लेकिन अब वो मुअज़्ज़िज़ जज हैं कौन? मुझे अक्सर व्यूवर्स कहते हैं इनको मुअज़्ज़िज़ नहीं कहना चाहिए। बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं, तो जुडिशल लैंग्वेज में इनको मुअज़्ज़िज़ ही कहा जाता है, बाकी आप मर्जी है जो भी कहें। लेकिन जज साहब हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ठीक है। ये मौसूफ जो है इनकी सीनियरिटी चली गई, ठीक। और मौसूफ जो है वो एक पूरी फील्डिंग सेट की थी। बेसिकली ये मामला समझने की बात है कि जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस साकिब निसार ने पूरी जुडिशरी के अंदर एक फील्डिंग सेट की थी और 2040-45 तक के लिए उन्होंने कैलकुलेशन करके कि हाई कोर्ट में फ़लाँ फ़लाँ कब चीफ जस्टिस बनेगा, फ़लाँ कब बनेगा, सुप्रीम कोर्ट में कब बनेगा, ये पूरा चारों सूबाई हाई कोर्ट्स और बाशमूल इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स और यहाँ पे तो अपने मुअज़्ज़िज़ जज अतर मिनल्ला जो खुद फैज़याब हुए थे, उन्होंने यहाँ पे जो वो कहते हैं ना हेड हंटिंग करके जजेस लगाए थे और उनकी भी पूरी उन्होंने इस तरतीब के साथ लगाए कि जस्टिस आमिर फ़रूक जो है वो चीफ जस्टिस जब जो है उनके बाद जो है वो मोहसिन अख्तर कियानी की बारी है, फिर उसके बाद फ़लाँ फ़लाँ। तो बहरहाल हमारा मेन मुद्दा जो है मोहसिन अख्तर कियानी साहब हैं। लेकिन यहाँ पे पार्लियामेंट को असल में क्रेडिट तो जाता है कि पार्लियामेंट ने 26वीं तरमीम करके वो जो फील्डिंग जो है वो बंदियाल और साकिब निसार और अतर मिनल्ला ने तरतीब के साथ सेट की थी और उसमें मेन चीज़ यही थी कि कुछ भी हो तो प्रोजेक्ट इमरान जो है वो जुडिशरी के ज़रिए कंटिन्यू करता रहे। और हमने देखा भी सही कि रजीम चेंज हो गई और तरीके अदम एतमाद बानी इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हो गई और पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में पाकिस्तान की पार्लिमानी हिस्ट्री में पहली दफ़ा जो है वो किसी वज़ीर आज़म को ख़ुद पार्लियामेंट ने उठाकर 12 पत्थर बाहर कर दिया, यानी कि बाहर उठाकर फेंक दिया। तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मूव था, लेकिन उसको फिर वो उन्होंने साइफर और के बलबला जो भी किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो है वो जुडिशरी ने अपनी भी साखियाँ प्रोवाइड कर दी और सहूलतकारियाँ होती रहीं और ये सारा कुछ था। तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी जो है वो बड़े फ्रंट पे इस पूरे मामलात पे थे और फिर मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ खुद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में जो है वो मुतअद्दिद शिकायात रेफरेंसेस आप कह सकते हैं कि वो वहाँ पे पड़े हुए हैं, जिनमें उनके ऊपर बड़े संगीन नोयत के इल्ज़ामात लगे हुए हैं। अरबों रुपए की मौसूफ ने प्रॉपर्टी अंदरून व बैरून मुल्क उन्होंने बना ली है और तनख्वाह से तो ये प्रॉपर्टियाँ बनती नहीं हैं। कुछ सैकड़ों की तादाद में अपने ही चैम्बर फेलो के केसेस अपने ही पास लगा के उनको रिलीफ देखते रहे और फिर उनके बारे में एक आम इस्लामाबाद में जो है वो एक बड़ा मशहूर लफ्ज़ है कि मोहसिन पलाटिया मशहूर हुए हैं। मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये उनके बारे में एक तसर ये पैदा हो गया। तो वो मौसूफ की जो है अब साफ ज़ाहिर है ये तदारुक तो होने थे। तो जहाँ जहाँ पे जैसे सिस्टम मैंने ऑलरेडी मैं मुतअद्दिद मरतबा कह चुका हूँ कि हमारी जुडिशरी बेसिकली रीसेट पे लगी हुई है। तो जब चीज़ों को आप रीसेट करते हैं तो उसमें जो है वो बग्स वगैरह आते रहते हैं और उनका तदारुक होता रहता है। तो इसी वजह से मौसूफ खुद कोलैप्स कर गए हैं क्योंकि उनकी सीनियरिटी भी चली गई। उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके चैम्बर के बाहर एक तख्ती मौसूफ ने लगा रखी थी कि सीनियर प्यूनी जज की तख्ती लगी हुई थी और इंतज़ामी तौर पे भी वो बाअसर थे, इंतज़ामी कमेटी में मेन उनका किरदार था। लेकिन उसके बाद जस्टिस सरफराज डोगर साहब तबादला होकर आज गए तो उनकी सीनियरिटी भी चली गई और फिर वो जो चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहे थे वो भी शायद उनको पूरे होते हुए नहीं हो रहे, नज़र नहीं आ रहे। और इसी पे तो उन्हीं के एक हमनवा जो सहाफ़ी हैं उन्होंने भी आज चीफ जस्टिस पे सवाल दाग दिया कि मोहसिन अख्तर कियानी को चीफ जस्टिस क्यों नहीं बनाया। और चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या मतलब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई चीफ जस्टिस बन गया है? तो सहाफ़ी ने कहा कि कोई नहीं बना। तो उन्होंने कहा फिर ये सवाल कैसे कर दिया। तो बहरहाल यानी कि वो और उनके हमनवा बड़े तिल तत्ते तवे पे बैठे हैं। सिंपल सी बात है, जटाकी वर्ड में मैं यही कह सकता हूँ, जटकी लफ्ज़। तो अब मौसूफ जो है वो केस था कोई CS अफसरान का या ये जो अपना
सिविल सर्विस वालों का कोई मैटर था, उसमें मौसूफ को जो है वो ये चीज़ नज़र आ गई कि जी जुडिशरी तबाह है और जी पार्लियामेंट कोलैप्स हो गई हैं, पार्लियामेंट हवा में है, हमारे ये इदारे जो हैं वो काम ही नहीं कर रहे। भाई पार्लियामेंट भी चल रहा है, जुडिशरी भी चल रही है, जुडिशरी रिसेट पे है और सारा कुछ है। इनफैक्ट हकीकत पूछें तो ख़ुद मोहसिन अख्तर जो है वो तबाह हो चुका है, उसकी उम्मीदें दम तोड़ चुकी हैं, उसकी जो ख्वाहिशें थीं वो हसरतों में बदल चुकी हैं और हसरतें अब अरमान में बदल रही हैं कि भाई वो चीफ़ जस्टिस नहीं बन रहे, वो तो बड़े उसमें थे। तो इसी वजह से उन्होंने सारा गुबार जो है वो पार्लियामेंट पे उतारा, जुडिशरी पे उतारा, क्योंकि उनके माइंड में है कि 26वीं तरमीम कैसे हो गई। उनको दुख 26वीं तरमीम का है, क्योंकि 26वीं तरमीम से न सिर्फ मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया, बल्कि उससे जो है वो इस तरीके के जो एडवेंचर वाले जजेस थे, जो है वो काम जो उनको बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कम और बाकी जो लांझे हैं वो उनके ज़्यादा होते हैं। और या फिर इसी तरीके से आपने देखें कि इन्हीं जजेस को देख लें कि जो है वो केसेस सुनने का मामला आता है तो मौसूफ छुट्टियों पे चले जाते हैं, लेकिन ख़त लिखना हो तो वो दुबई से भी बैठ के ख़त आ जाते हैं इनके। तो ये वो मामलात हैं। तो बहरहाल आज स्पीकर कौमी असम्बली ने जो है ना वो ऑन दी फ्लोर जो है वो प्रिजाइड करते हुए इजलास को उन्होंने कहा कि ये एक जज जो है हाई कोर्ट के, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि पार्लिमान का इस्तेकाक मजरू किया है और वज़ीर कानून को कहा है कि आप उसकी खबरगिरी करें और मुझे बतलाएं। और फिर उन्होंने माजी की भी बात की और ख़ुद वो जो वहाँ पे जो यूथीए पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए थे उनको भी कहा कि आपको भी कोई शर्म आनी चाहिए, जिस पार्लियामेंट में बैठते हो उसी पार्लियामेंट को नाजायज़ कहते हो। उन्होंने कहा पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा, उन्होंने कहा कि 2014 में भी ऐसा था। उन्होंने कहा कि अच्छा ये 2018 वाला पार्लियामेंट ठीक था, बाकी जो भी पार्लियामेंट आए हैं वो पार्लियामेंट जो है वो दुरुस्त नहीं है, वो जेली पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा आप उसी पार्लियामेंट में बैठ के उसी पार्लियामेंट के गिले करते हो। और ये मसूफ जज जो है ये भी जिस जुडिशरी में बैठा है, जहाँ से टैक्स आपके और मेरे टैक्स पेयर से जहाँ पे ये तनख्वाहें ले रहा है और इतने मरात बना लिए हैं एसेट बियॉन्ड मीन, मतलब है इसकी तनख्वाहों से ज़्यादा उसने जो है वो अपनी प्रॉपर्टियां बना ली हैं, तो वो उसी जुडिशरी को कह रहा है कोलैप्स हो गई हैं। अगर इनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए, ये सीनियर प्यूनी जज रहें, तो फिर मामले ठीक हैं, फिर पार्लियामेंट भी जिंदाबाद, जुडिशरी भी जिंदाबाद। अगर पार्लियामेंट इनको आईना दिखा दे और या जुडिशरी रिसेट पे आ जाए और ये जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं और इनका हलफ इनको याद दिलाया जाए कि आप हलफ के पाबंद हैं, ना कि आप जो है वो अपने चैम्बर फैलो को और इस तरीके से आप जो है वो इंसाफ दें और सारा कुछ जो है वो अपने लिए ही, तो फिर जो है वो पार्लियामेंट भी जो है वो तबाह हो जाता है, जुडिशरी भी तबाह हो जाती है। बहरहाल ये एक मौका है, स्पीकर कौमी असम्बली को चाहिए कि वो अपने जो है थोड़ा सा जो है वो मुज़ाहरा करें इस चीज़ का कि इन्होंने मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह किया है, पार्लियामेंट का इस्तेहकाक मजरूह हुआ है। पार्लियामेंट को अब इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए या मुअज़्ज़ज़ जज को बुलाकर उनसे पूछना चाहिए कि आपने ये कमिट कैसे कर दिए, आपके पास कौन सा केस था, पार्लियामेंट से मुतल्लिक कोई केस था कि आपने कमिट किए हैं? आपके पास केस ही नहीं होता। ये तो वो जज है ना, ये ना ही फरीक है, ना ही इसमें दरखास्त गुजार है, ना ही किसी, लेकिन वो तकरीर करते हैं तो उसमें 26वीं तरमीम के खिलाफ जो है वो लबकुशाई कर देते हैं। और इसी तरीके से मैटर कोई और था, वो नौकरियों का और उनका मैटर था, सिविल सर्विस का मैटर था, और मौसूफ जो है वो पार्लियामेंट पे चढ़ दौड़े हैं। इनको बुलाकर पूछना चाहिए या फिर इनके खिलाफ जो है वो पार्लियामेंट को चाहिए, बल्कि स्पीकर कौमी असम्बली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन मौसूफ मोहसिन अख्तर कियानी के खिलाफ जो है उनके रिमार्क्स को बुनियाद बनाकर जो है वो पार्लियामेंट में भी मजम्मत कराएं और फिर साथ साथ जो है वो इनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस भी जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजें और इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि इनको जो है वो नज़ीर बनाया जाए, ये मिसाल बने। और बनना भी चाहिए ऐसे जजेस को जो अपना काम नहीं करते और बाकी इदारों को और बाकी लोगों को उसको जो है बुरा भला कहते हैं। तो बहरहाल देखते हैं अब स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो इस मामले को जो है वो टेकअप करते हैं या नहीं करते। हमारी तो ये ख्वाहिश है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट का जिसने भी इस्तेहकाक मजरू करने की कोशिश करे उसको पार्लियामेंट जो है वो इसी तरीके से जाने ना दे, बल्कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।
तो देखते हैं स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो हमारी बात को वज़न देते हैं या फिर इसी तरीके से माजी की तरह, माजी भी हम कहते रहे कि वो जो जजेस थे जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले फ़ैसले में पार्लियामेंट को हैंग किया था, हवा में मुअल्लक करने की कोशिश की थी, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, वो भी नहीं लिया गया। तो बहरहाल अब ये वक्त ही बताएगा। तो बहरहाल उस वक्त तक आप जुड़े रहिए। तो ये ब्लोच के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, तब तक ले इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।